हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक एंड यू आर वाचिंग ब्रेनएक्स। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें कि अभी तक हमने माइटोसिस पार्ट पूरा कर लिया है, जिसमें हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस सब पढ़ लिया है। और अगर आपको वो चैप्टर पढ़ना है तो आप इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लीज जाएं और एक बार रिवीजन करें। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज मायोसिस या मियोसिस। बेटा मियोसिस जो है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू phases. The first is the meiosis 1 and another one is the meiosis 2. meiosis 1 जैसे कि माइटोसिस 4 स्टेजेस में डिवाइडेड था, उसी तरह meiosis 1 is further divided into 4 phases which are the prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Similarly, meiosis 2 is further divided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. शुरुआत करते हैं आज हम लोग मियोसिस 1 के साथ। मियोसिस 1 में अगर हम लोग प्रोफेज 1 की बात करें तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस व्हिच आर दी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोफेज 1 से, देखते हैं हाउ द सेल साइकिल कंटिन्यूज। तो देखो मियोसिस 1 जो है होता क्या है, अ सेल इज इन नॉर्मल स्टेज, इट इज गोइंग टू डिवाइड। तो वो पहले क्या करेगा, इट विल गो थ्रू द इंटरफेज, जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है। ये किसके थ्रू पास करेगा, थ्रू द इंटरफेज। इंटरफेज में फर्दर 3 स्टेजेस थे जो कि हमने देखा था, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इन तीनों फेजेस को क्लियर करके, क्रॉस करके ये कहाँ आएगा, मियोसिस फेज में आएगा। और मियोसिस फेज में भी फर्दर कहाँ, इन प्रोफेज 1। अब प्रोफेज 1 में फर्दर 5 स्टेजेस हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। इन द फर्स्ट स्टेज इज द लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होगा कि जितने भी ऑर्गेनल्स थे, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स थे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया था, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब डिसअपीयर हो जाएंगे एक्सेप्ट फॉर व्हाट, एक्सेप्ट फॉर दिस द सेंट्रोसोम, क्योंकि वो आगे चल के डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, जो कि न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर एनवेलप है बेटा, वो भी डिसअपीयर हो जाएगा, है ना। और क्या होगा, जो हमारा क्रोमोसोम जो कि एक डीकंडेंस्ड फॉर्म में था, जो कि थ्रेड के फॉर्म में था, वो कंडेंस हो जाएगा। जो क्रोमैटिन थ्रेड था वो कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। ओके, सो दिस अकर्स इन द लेप्टोटीन स्टेज। फर्दर मूव करते हैं, इन जाइगोटीन स्टेज व्हाट हैपेंस, क्रोमोसोम जो है वो सिमिलर क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग अप करके होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं और इसे हम लोग सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके, और इस प्रोसेस को जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, दैट इज आल्सो नोन एज साइनेप्सिस। ओके, ये और क्या कहलाता है, दिस इज आल्सो नोन एज साइनेप्सिस। तो जाइगोटीन स्टेज में क्या हो रहा है बेटा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्दर मूव करें, नेक्स्ट स्टेज इज दी पैकाइटिन। अब पैकाइटिन में क्या हो रहा है, इन पैकाइटिन अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो जो दोनों क्रोमोसोम है उसके आर्म्स आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस स्टेज, दिस पार्ट इज आल्सो नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। दिस प्रोसीड्योर इज आल्सो नोन एज द क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, पैकाइटिन में पहले तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, अगर मैं इसे अलग से आपको बना के दिखाऊं तो सपोज दिस इज अ क्रोमोसोम, ओके, एंड इट इज इन कॉम्प्लेक्स विद अनदर क्रोमोसोम। ओके, तो क्या होगा बेटा कि एक क्रोमोसोम का एक पार्ट, ठीक है, ये यहां से टूट जाएगा और दूसरे क्रोमोसोम का दूसरा पार्ट ये यहां से टूट जाएगा। ओके, ये इस क्रोमोसोम का ये पार्ट इससे जाके ऐड हो जाएगा और ये पार्ट इससे जाके ऐड हो जाएगा। हेंस हमारे पास क्या बचेगा, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बचेगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, इसका क्रोमोसोम का पार्ट इसके पास और इसका क्रोमोसोम का पार्ट इसके पास। क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम का एक पार्ट दूसरे के पास चला जा रहा है, दूसरे का पहले के पास। दिस इज नॉन एज द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सो क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन वेयर, इन पैकाइटिन। फर्दर बढ़ते हैं, इन द डिप्लोटीन स्टेज व्हाट हैपेंस, एन एक्स लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ओके, यहाँ देखें एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना। दिस इज नॉन एज बेटा काइस्माटा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, काइस्माटा।
क्या होता है बेटा, इन डिप्लोटीन स्टेज क्रॉसिंग ओवर पूरा हो चुका है, इट फॉर्म्स काइस्माटा, और ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो अब खत्म हो रहा होता है, ये कंप्लीट हो रहा होता है, दिस अकर्स इन डिप्लोटीन। और जो लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 का, दैट इज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है बेटा, काइस्माटा भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है, और जो हमारा ये जो था the centrosome has moved towards its respective poles, उन्होंने एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया है, और जो स्पिंडल फाइबर है वो जाके रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम्स पर अटैच हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात, एक्स्ट्रा बात जो यहाँ पे बताने वाली चाहिए बेटा, हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन को हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। इट इज नोन एज द काइनेटोकोर। सो जो स्पिंडल फाइबर है बेटा, ये इसी काइनेटोकोर पे आकर अटैच होता है। ओके, ये इसी काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होता है। सो दिस ऑल अकर्स इन दी प्रोफेज 1। ओके, नाउ वी शुड मूव ऑन द अनदर स्टेज विच इज दी, ये नोट्स है, अनदर स्टेज विच इज दी मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्या होता है, सेम चीज जो कि मेटाफेज, जो कि माइटोसिस में था, जो कि माइटोसिस में हो रहा है, मेटाफेज में सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। क्या हो रहा है, जितने भी क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर के पुश एंड पुल की वजह से एक सिंगल एट द इक्वेटर, कहाँ पे, इक्वेटर पे एक सिंगल लाइन बना के अलाइन हो जा रहे हैं, एंड दिस विल बी नोन एज द मेटाफेजिक प्लेट। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज एनाफेज 1। एनाफेज 1 जिस तरीके से एनाफेज में क्या हो रहा था, पुश एंड पुल की वजह से जो क्रोमोसोम्स थे वो आपस में सेपरेट हो जा रहे थे, सिमिलरली एनाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जा रहा है इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स में। यहाँ देख लें, अगर हम लोग मेटाफेज में देखें तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो क्या थे, इक्वेटर पर लाइन थे, और फिर एनाफेज में क्या हो जा रहा है, ये दोनों क्रोमोसोम इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स में डिवाइड होके रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ चले जाते हैं। ओके, और फिर एट लास्ट दैट इज द टीलोफेज। टीलोफेज में सिमिलरली वही होता है, जो क्रोमोसोम्स जो है वो अपने अपने पोल्स की तरफ जा चुके हैं, फिर क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स थे वो डीकंडेंस हो जाएंगे, रिस्पेक्टिव जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो आ जाएगा, रिस्पेक्टिव ऑर्गेनल्स जो है वो दोबारा से आ जाएंगे, और क्या होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, और दो इक्वल डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। ओके, सो दिस ऑल अकर्स इन मियोसिस 1। यहां तक मियोसिस 1 आपका कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं कि मियोसिस 2 में क्या होता है। बेटा मियोसिस 2 एग्जैक्टली सेम उसी तरह से होता है जिस तरीके से माइटोसिस होता था। ओके, इसमें भी 4 स्टेजेस हैं विच आर दी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, फर्दर फिर यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, एंड वी विल हैव 2 इक्वल डॉटर सेल्स। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, कि मियोसिस 2 का जो सेल का जो क्रोमोसोम है, इट इज कमिंग फ्रॉम मियोसिस 1, यानी कि जो क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर हुआ था वही क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पे भी है। तो इन प्रोफेज 2 में क्या होगा, सिमिलरली जो कि माइटोसिस के प्रोफेज में होता था, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाएंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो डिसअपीयर हो जाएंगे, जो सेंट्रोसोम था it will duplicate and move towards its respective poles and it will form the aster, वो एस्टर का फॉर्मेशन कर लेगा, और जो क्रोमैटिन फाइबर था वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेगा, और ये जो एस्टर है वो स्पिंडल फाइबर आके इससे अटैच हो जाएंगे, क्रोमोसोम से, रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम से आके अटैच हो जाएंगे, किसके थ्रू, थ्रू दी काइनेटोकोर। ओके, फिर इन मेटाफेज 2 क्या होगा, थ्रू द पुश एंड पुल ऑफ द स्पिंडल फाइबर इट विल गेट अलाइंड एट द इक्वेटर, और फिर हम उसे क्या कहेंगे, मेटाफेजिक प्लेट कहेंगे। सिमिलरली इन एनाफेज 2 क्या होगा, थ्रू द पुश एंड पुल ऑफ द स्पिंडल फाइबर द क्रोमोसोम विल सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल्स, और टीलोफेज में क्या होगा, जो चीजें प्रोफेज में हो रही थी वो जस्ट अपोजिट होने लग जाएंगी, जो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हुआ था वो रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम के लिए रीअपीयर हो जाएगा, जितने भी ऑर्गेनल्स डिसअपीयर होते वो वापस से रीअपीयर हो जाएंगे, और फिर साइटोकाइनेसिस, और फिर हमारे पास 2 इक्वल डॉटर्स हो जाएंगे। सो दैट अकर्स इन मियोसिस 2। अगर मैं इसे सम अप करूं एक साथ, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास पहले क्या था, पेरेंट सेल था, ओके, जिसके पास क्रोमोसोम था। ये पेरेंट सेल इट वेंट थ्रू मियोसिस 1, ओके,
मियोसिस 1 में क्या हुआ बेटा, हमारे पास 2 इक्वल डॉटर सेल्स तो आए, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे क्या हुआ था कि इट वेंट थ्रू क्रॉसिंग ओवर एंड हेंस इट हैड अ पार्ट ऑफ अनदर क्रोमोसोम, राइट। अब ये क्रोमोसोम दिस विल मूव इनटू मियोसिस 2 एंड विल अगेन फॉर्म 2 क्रोमोसोम्स, राइट। और अब इसके पास कुछ ऐसा क्रोमोसोम, and similarly this will also move through meiosis 2 okay. So this what occurs in meiosis, right? Meiosis 1, meiosis 2. So from one parent cell we will have 1 2 3 4 daughter cells. क्या होंगे हमारे पास, 4 डॉटर सेल्स होंगे। वाइल माइटोसिस में क्या हो रहा था, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स मिल रहे थे, ओके। सो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस इन मियोसिस। और अगर हम इसमें थोड़ी सी और बात करें बेटा, तो मियोसिस 2 में अगर हम लोग मियोसिस में अगर हम लोग देखें, मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए। दिस वाज आवर पेरेंट सेल, राइट। पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम इज डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, ओके। और डीएनए हम लोग 2x मान के चल रहे हैं, राइट। जब ये मियोसिस 1 से होके गुजरता है, व्हेन इट गोज थ्रू मियोसिस 1, व्हाट हैपेंस, क्रोमोसोम बिकम्स n, राइट। क्रोमोसोम बिकम्स n, वो हाफ हो जाता है और डीएनए भी हाफ हो जाता है, ठीक है। ओके, सो क्रोमोसोम डीएनए भी हाफ हो जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से समझ में आए। यहाँ पे क्या था बेटा, हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम थे, है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हुआ, दैट इज व्हाई वी हैव लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दे वेंट थ्रू मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड में फर्दर डिवीजन होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, सिंगल क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं। तो जो क्रोमोसोम था उसका नंबर सेम रह गया, लेकिन डीएनए जो है इट फर्दर बिकेम हाफ। तो अगर इन टोटलिटी अगर हम लोग कहें तो इन मियोसिस व्हाट हैपेंस, क्रोमोसोम बिकम्स हाफ while amount of DNA becomes 1/4 या 1/4, ये 1/4 हो जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज रिडक्शन डिवीजन। वाइल माइटोसिस में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम का नंबर क्रोमोसोम का नंबर सेम रह रहा था, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए वो हाफ हो रहा था। दैट इज व्हाई इट वाज नॉन एज द इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस। अब एक थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, व्हिच इज द डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि यू नो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या, ऐसे सेल्स जिसमें कि ऑटोसोम्स प्रेजेंट है, ओके। और मियोसिस क्या, ऐसे सेल्स जर्म सेल्स जिसमें कि सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ये कुछ भी हो सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स में, जर्म सेल्स में, लाइक आपका एग, स्पर्म। प्लांट्स में अगर हम लोग बात करें तो ओवा और पॉलन, एंथर जो भी है, एटसेट्रा, ठीक है, ओके। माइटोसिस ये 1 स्टेप प्रोसेस है, एक बार माइटोसिस होता है, वाइल मियोसिस 2 स्टेप प्रोसेस है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। माइटोसिस जो है वो 2 इक्वल डॉटर सेल्स, 2 इक्वल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, सिमिलर। लेकिन मियोसिस क्या है, 4 इक्वल डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा। और उसी तरह माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, जैसा कि अभी मैंने बताया, क्रोमोसोम रिमेन सेम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम्स हाफ। वाइल मियोसिस जो है दैट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम्स हाफ वाइल अमाउंट ऑफ डीएनए बिकम्स 1/4। So I guess इतना differences दोनों में काफ़ी है। So if you have any kind of doubt, you can ask in the comment section. We will discuss it in the next class. So this was Mayank.
Thank you for being an amazing audience. See you in the next class. Thank you.